इनको तो संभालो या कोई संभालो। ये रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली के करोल बाग में, जहां पर एक विद्यालय है जो कि नगर निगम का है। तो बता दें कि यहां पर आज सुबह एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। बता दें कि यहां पर एक टीचर ने एक 5वीं क्लास की लड़की को एक मंजिल इमारत से नीचे फेंक दिया है। जी हाँ, ये घटना आज सुबह की है और अभी हम मौजूद हैं इसी स्कूल में। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो उस स्कूल को दिखाए कि ये दिल्ली नगर निगम बालिका विद्यालय है, जो कि नर्सरी एवं प्राइमरी का स्कूल है। वहीं ये मॉडल बस्ती रानी झांसी रोड नई दिल्ली पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं ये वो स्कूल है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि यह घटना आज सुबह 10:30 बजे की है, जहां पर एक टीचर द्वारा बच्चे को एक मंजिल से नीचे फेंक दिया गया है। जी हाँ, बता दें कि आपको मैं वो जगह भी दिखाना चाहूंगी जहां से इस टीचर ने बच्चे को फेंका है। तो आइए मैं आपको दिखा दूं कि ये इस स्कूल का मेन गेट है। देखिए, यही वो बालकनी है जहां से बच्चे को नीचे फेंका गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो टीचरों की जो हैवानियत है किस कदर बढ़ चुकी है। यहाँ पर आप देखिए कि बच्चों के टिफिन पड़े हुए हैं, साथ ही उनके ग्लव्स पड़े हुए हैं, पेंसिल रबड़ पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं। वहीं अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ की क्लास का हाल कि जिस क्लास में ये हादसा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों के साथ बर्बरता की गई है, इन सब की जानकारी अभी हम आपको दिखाएंगे आगे की रिपोर्ट में। जी बताइए, क्या है पूरा मामला? मैम, ये बच्चे बता रहे हैं कि इनको भी मारा गया है। एक लड़का है छोटे, कितने साल का बेटा वो? 10 साल का। 10 साल का, उसको कैंची मारा है और वो जो लड़के को लगा उसका सर पूरा फट गया, यहाँ से ऊपर से फेंका है। ये प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं, इसमें कोई न देखने वाले हैं न सुनने वाले। क्या आप उसी क्लास में मौजूद थे? जाइए। हाँ। क्या बताना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? हम ना पे पढ़ रहे थे तो ना हमारी मैम आई यूँ कह रही कि ये हमारे पेन है ना, पेन तोड़ दो, है ना। हम पेन लिया है, फिर ना हमारे उस वाली क्लास में ले गए तो यूँ कह रही अपनी कॉपी वॉपी सब फाड़ दो, यहाँ पे ना बॉम्ब गिरने वाले हैं दिल्ली के अंदर, है ना। फिर यूँ कह रही एक बच्चे को ना यूँ गिरा दिया, फिर उसके ना सिर विर कैंची वैची मारी थी, है ना, उसके बालों में यूँ करके, है ना। हाँ, उसके यहाँ से खून निकलने लग गए, है ना। फिर उसको ना ऊपर से यूँ नीचे गिरा दिया, है ना। फिर हमसे कह रही नीचे चलो जल्दी से बॉम्ब गिरने वाला है, यहाँ पे पुलिस आएगी, है ना। फिर हमारी 3rd क्लास की एक मैम है वर्षा, है ना, उनको भी यहाँ से घसीट के मारा है। तो आपकी मदद के लिए कोई और आया था? हाँ, हमारी मैम आई थी। आपके क्या क्या मारा, दिखाइए। यहाँ पे मारा है कैंची, इनको भी मारा है। ये सर फुला हुआ है, इसको मोटा हो रहा है यहाँ पे। ये बच्चे को भी मारा है। मारा भाग गया ये। आप बताइए। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, स्कूल सिर्फ खुल गया है। अब ये तो मैडम का क्या मतलब है, फरिश्ते बच्चे छोटे छोटे, इनको इस तरीके से फेंक दिया, बच्चे मर जाएंगे, क्या होगा अभी कुछ पता नहीं, बहुत सीरियस। आपकी मैडम के द्वारा पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है? उन्होंने पहले भी ऐसे कभी किया है आप लोगों को? बच्चे के साथ ऐसा कुछ किया है? अभी तो नहीं करा था, पहले तो ठीक थी, मारती थी सारे बच्चों को। हाँ, मारती तो थी, सारी बच्चों को मारती थी वो क्लास में। पहले से उसकी आदत खराब थी, फिर भी लोग मास्टर जो हेड मास्टर है उन्होंने उसको हटाया नहीं। कुछ यहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उसके? कुछ नहीं किया, जब तो ये हाल हो रहा है। वो आते ही नहीं है, बच्चे कह रहे हैं हफ्ता 10 महीने 2 महीने में आते हैं। उनका कोई ये नहीं है, बस स्कूल खोल के छोड़ दिए हैं। अब बताओ, बच्चे को इस तरीके से मारा गया है, 3-4 बच्चे को मारा, उसके बाद उस बच्चे को फेंक दिया गया। पर इस बच्चे की क्या गलती है, छोटे से बच्चे की? बताओ, बड़े स्कूल होते हैं तो समझा जाता है कि हाँ भाई बड़े बच्चे को, मास्टर को उन्होंने गाली बक दिया या कुछ बदतमीजी। ये छोटे बच्चे, बताओ मैडम ये क्या करेंगे मैडम के साथ, बताइए। इस तरीके के उनका हाल किया गया है। ये स्कूल इतने 100-200 बच्चे पढ़ते हैं, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? हेड मास्टर की बनती है। उनका कोई ये रहना देना, महीने 2 महीने में आते हैं। ये सरकारी स्कूल सिर्फ नाम के लिए, कोई देखने वाले नहीं है। बच्चे को कोई किस तरीके से बच्चे की पढ़ाई होती है, क्या होता है, कुछ पता नहीं है।
बस बच्चे टेम्पोरली अपना काम करने के लिए सारी मैडम आती है हर क्लास में, और इस तरीके से हर बच्चे को मारा जाता है। ये देखो इस बच्चे को यहाँ टेटर बॉय इनको भी मारा गया है पूरा, और दूसरे बच्चों को कैंची मारा गया है। मेरे साथ पहले भी 2-3 बार ऐसे काम हो चुके हैं, पर मैंने मैडम को पहले बोला, पुलिस भी आई थी यहाँ पे, पर कोई वो नहीं हुआ। अच्छा, पहले भी ऐसा हुआ है? पहले भी हुआ है ऐसा, बच्चों में लड़ाई होती है, पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, पेरेंट्स को नहीं बुलाते, कोई बात नहीं होती है। आज ये इस बच्चे को ऊपर से फेंका है, ठीक है, ये मेरा ही बेटा है, ये बेटा मेरा है। हाँ जी, ये भागा, मैं खाना खा रहा था, सो रहा था, सोते में इसकी मम्मी का फ़ोन आया कि किसी बच्चे को फेंक दिया ऊपर से। मैं तुरंत भाग के आया हूँ, जब देखा है तो ये घर भाग के गया है कि मम्मी किसी बच्चे को ऊपर से फेंक दिया। ये देखो सारा नंगे पैर ये ऐसे ही भागा है, बैग भी स्कूल का इसका सारा फटा हुआ है। वीडियो मेरे पास है, अभी ऊपर जाके देखो आप, पूरे क्लास की मतलब तितर बितर कर। वीडियो दिखाना चाहेंगे? ये देखो मैम, ये वीडियो है। सबसे ज़्यादा टीचर को भी मारा है मैडम ने। इसको भी मारा गया, सारे बच्चों को चोट लगा हुआ, और बच्चों को टीचर को भी तो मारा है, टीचर को मारा है, अच्छा, टीचर के साथ भी मारपीट की गई? टीचर भी 2 महीने से प्रेग्नेंट है। लेकिन जो यहाँ के जो टीचर है वो बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ 3 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करते टीचर। यूँ नहीं बोलेगी, स्टाफ पे बात आ जाएगी, चक्कर ही है। हाँ, सारी कहानी है बस। इनकी बात ये है। आप भी मौजूद थे उस क्लास में, क्या हुआ था बताइए? ब्लड देखो ये रहा। हम जब हम खेल लेते, सबसे पहले जब अटेंडेंस ली गई तो हमें वहाँ पे क्लास में ना मुझे कहा कि है ना ये मुसलमान है, इसे मारो तो है ना, फिर उधर है ना हम गए उधर लेके, तो है ना हमारे बैग चेक करवाए, बैग चेक करवा कर इस यूँ कहा कि सब कुछ निकाल के तोड़ फोड़ दो, पुलिस आएगी हमें पकड़ के ले आएगी। तो है ना वो जो लड़की है ना जिसे गिराया गया है, तो उसे है ना वो कुछ दिखा नहीं रही थी ना, उसकी गलती कुछ भी नहीं थी। मैम ने कैचे मारी उसके सर में, उस बेचारे को फेंक दिया। फिर एक वर्षा मैम है ना, उन्हें है ना वहाँ पे ले जाके वो 100 नंबर पे कॉल कर रही थी, 112 नंबर पे पुलिस को, वो है ना फिर उनको फोन पकड़ के है ना फेंक दिया। मैम को है ना, मैम के बाल पकड़ के है ना उनके सर में दीवार में सर मारा, उनके यहाँ पे चोट लग गई, यहाँ पे लग गई। हाँ, और मैम सबसे पहले उन्होंने कहा कि है ना ये बच्चे ना मुसलमान है, पूरी क्लास मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ भी कहा था कि हमारे पेरेंट्स ना जेल में बंद हो जाएंगे, तुम चुप रहो, किसी को कुछ मत बताना। अब मारने के बाद ऐसा बोला? हाँ, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ भड़काया जाता है इस स्कूल के अंदर। इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या है? आप भी कुछ बोलना चाहिए? बोलना कैसे, हम तो कह रहे हैं बंद कराओ इसे। जब हमारे बच्चों की कोई सुविधा ही नहीं है तो बंद कराओ इसे। बच्चों को भेजते हैं प्रिंसिपल मैडम को, उससे गारंटी से तो भेजते हैं, ऐसे तो सबको मार देगी। कहते नहीं ऐसे तो सबको मार बच्चा देगी। कुंडी खोलने को चला है तो उसके पेट पे चक्कू वो कैंची रख दी है, अगर तू कुंडी खोलेगा तो मैं तेरी कैंची मार दूंगी। बताओ बच्चा, बच्चों का मैम हम तो भैया हाँ, वो बच्चे होपलेस हो जाते हैं। मेरा भी लड़का गिरा था लेकिन मैडम ने नहीं मारा था, बट आज पता नहीं कैसे टीचर को ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़की पे बहुत ज़्यादा मारा उन्होंने। आपका लड़का भी पहले गिर चुका है यहाँ से? मैम लेकिन मेरे लड़के ने ये नहीं शिकायत लगाई कि मेरे को टीचर ने मारा है। क्या पता उसको मना कर दिया गया हो ऐसे ही? एक्चुअली में आखिर का पता मैडम मैं नहीं कह सकता, मेरा लड़का इसी स्कूल में पढ़ता है, 3री में। तो लेकिन आपको जांच करनी चाहिए थी उस टाइम, आपको स्कूल में आकर पूछना चाहिए था। पूछा था तो टीचर ने कहा था कि बच्चा गिर गया। मैंने पूछा अपने लड़के से कि गिर गया है, वो कहता हाँ पापा मैं गिर गया हूँ। अब ये नहीं पता उसने सच बोला झूठ बोला, अब बच्चे होपलेस डर जाते हैं। आगे प्रिंसिपल से कोई बात हो पाई आपकी? नहीं मैम, टीचर आई थी छोड़ने के लिए। टीचर आई थी छोड़ने? हाँ, तो उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारा लड़का जीने से गिर गया है। अब ये नहीं पता मैडम ने सच बोला या झूठ बोला, लेकिन हम विश्वास के तौर पे स्कूल छोड़ने आते मैम। लेकिन आज ये नहीं पता कि इन्होंने टीचर ने ऐसा क्यों करा। परसों तरसों बर्थडे था स्कूल में, डांस वांस हो रहा था, आज एकदम ही तबीयत खराब हो गई। अरे खुद अच्छी है, जान के करा इसने, अच्छी बनी थी। हम तो खाना देने आते बच्चों को, खूब अच्छी बनी थी, आज ही पता नहीं क्या हो गया इसको। लेकिन वो जो बच्चा है वो बोल रहा है कि वो ये हमें बोल रही थी कि तुम मुसलमान हो, तो क्या वो हिंदू मुस्लिम को लेकर लोगों में बच्चों में भेदभाव को लेकर उसने ऐसा किया है? अब पता नहीं जी, ये तो बच्चे ही बताएंगे, हमारे आगे तो बोला नहीं है, बच्चे ही बता रहे हैं हिंदू मुसलमानों की। तो और ये क्या आपके बच्चों के द्वारा आपके पास कभी भी ऐसी उनकी कोई शिकायत गई है कि स्कूल में उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? ये तो कहते थे कि मम्मी मैडम ना ऐसे ऐसे बोलती है कि तुम हिंदू हो गए कि तुम मुसलमान के अलग अलग रहा करो। ये तो आप यहाँ पे इस चीज के लिए पूछताछ करने नहीं आए? हमने कई बार शिकायत लगाई है, कह रहे बच्चे हैं कोई बात नहीं, बच्चे हैं,
कोई गौर नहीं करते। जी जी मैम ने 2 दिन पहले मेरे बच्चे को मारी और मेरा बच्चा रोने लगा, कह रहे मैम मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मेरे को मारती है, मेरे गाल पे इस पे मारी। हमने कहा क्यों मारी? कह रहे मैं अपने दीदी के पास चला गया इसीलिए मारी मेरे को, और पलक को भी मारी, मेरे दोनों बच्चे को मारी। कल तो 2 दिन नहीं आया मेरा लड़का, कल मेरी लड़की आई, आज कल से कह रही मम्मी मेरे को मन नहीं है जाने को, मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगी। आप क्यों नहीं आए? यहाँ पे पूछताछ के लिए आपके बच्चे के साथ मारपीट की गई। मैंने पूछ के गई, मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, चलो अब गलती हो गई, अब नहीं मारूंगी, बच्चे वो पढ़ने नहीं दे रहा था तुम्हारा लड़का छोटा वाला था, इसीलिए मैंने मारा। क्यों मारा भाई? वो अपने दीदी के पास चला गया तो मारने के। क्या वो वही मैम थी जिन्होंने आज इस बच्ची को गिराया नीचे? नहीं, वो दूसरी मैम थी। हाँ, पहले भी और कोई ऐसी घटना हुई है? हाँ, एक बार तो मैंने देखा था मारते, किसी बच्चे को चाटा मार रही थी, मैं यहीं खड़ी होकर देखती थी, गेट बंद था, तो मैंने आज बोला मैम ऐसे क्यों मार रही हो तुम किसी के बच्चे को? तो कह रहे बच्चे शरारत करते हैं, क्या करूँ मैं, बताओ, इतना मारा जाता है बच्चे को। हम आप पे कोई प्रेशर नहीं बना रहे, हम आपसे बहुत इजीली पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद थी, तो अगर आप बताएंगी तो बच्चों की आगे की जो सहूलियत है उसको भी ध्यान में रखा जा रही है। हम नीचे थे, वो ऊपर अपनी क्लास में 5th क्लास को पढ़ाती है और मैं नीचे हूँ। हमें तो पता ही नहीं, लंच टाइम में बस पता है कि मैडम गई थी, वर्षा मैडम ने देखा तो वर्षा मैम पे उसने हमला कर दिया, एक तरह से मारने पीटने लग गई, बस। ठीक है, लंच टाइम था, ठीक है, लंच टाइम के बाद पता लगा कि वो वर्षा मैम को, तो हम ऊपर गए तो देखा तो जो वर्षा का ये आंटी के साथ ही पहले भी वो ऐसे कभी कर चुकी हैं? नहीं, कभी नहीं कर सकी। आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो उसकी क्लास से कि देखो, हम तो आपको लग रहा होगा हम झूठ बोल रहे हैं, आप उसकी क्लास के किसी भी बच्चे से पूछे उसने कभी इस तरह से करा है, पेरेंट्स बता देंगे इवन आपको। चलो, क्या उनकी मानसिकता में थोड़ा कुछ था? वो मानसिक रूप से थोड़ा बीमार थी, परेशान थी, वो थोड़ा सा हस्बैंड से लड़ाई झगड़ी थी, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा परेशान थी। तो वो अपना पर्सनल इशू यहाँ पे बच्चों पे उतार रही थी। मैम, अब ये चीज़ें आप इस तरह से, ये मुझे थोड़ा ना पता है पर्सनली। जब आप एक स्कूल में हैं और आप नहीं आप एक ही स्कूल में हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ जानकारी तो आपके पास होगी ना इस चीज को लेकर कि कैसी था उनका व्यवहार, कैसा था, उन्होंने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखा है। व्यवहार आप कहाँ थे जब वो हादसा हुआ? नीचे थे ना। तो इतना बड़ा हादसा हो गया, बच्चों के सर में कैंची घुसाई जा रही है। आप सुनिए, बच्चों के सर में कैंची घुसाई जा रही है, बच्चों के साथ मारपीट हो रही है। अभी हमने एक वीडियो देखी, पूरी क्लास जो है सीटें इधर से उधर पड़ी हुई है। जी, पहले आप मेरी बात सुनिए, सीटें पूरी इधर से उधर पड़ी हुई है, तो क्या आपके पास थोड़ी भी आवाज नहीं गई? नहीं, ऊपर आप रूम देख कर आइए, उसका ऊपर रूम है, वो ऊपर पढ़ाती है क्लास का और हम नीचे पढ़ाते हैं, तो हमें कुछ अगर ऐसा हमें भनक होती तो हम खुद नहीं जाते, हमें कुछ ही नहीं बताता। फ्लोर पे कोई भी मौजूद नहीं था उनके क्लास में से 5th क्लास होती है, बस ऊपर है। क्या बच्चों की शोर की आवाज, बच्चों के रोने की आवाज आप तक नहीं पहुंची? ये तो लंच टाइम में। आप बताइए। नहीं पहुंची मैडम जी, हम नीचे बैठे हुए थे, बैठे क्या था, लंच का टाइम हुआ था का, तो भाई वो ये बच्चे जैसे लंच का टाइम होता तो शोर तो हो ही जाता है नहीं। अब जब नीचे बैठे तो कुछ खाना वाना हम लोग कोई खा ही नहीं पाया, उस मैडम के जिसके थोड़ी वो लगी उसी ने खाना खाया था का। वो बोल रही थी कि मैं सुबह गिर गई थी कि कहीं, तो मैं कहा आप खाओ पहले भाई। उसने खाना खाया अपने, और फिर हमने तो लेने भी नहीं गए, बैठे पहुंचे थे वहाँ तक, इतने में वो बच्ची गिर गई। इतने में हम देखने लगे उस बच्ची को, तो वो जो खाना खा के और पता नहीं कम में से ऊपर चली गई, फिर उसके बाल नोच लिए उसने। जैसे कि हम गए ऊपर कि भाई तुम ये काम अपना बॉक्स बाद में समेटना और खोल दो दरवाज़ा, बच्चों को लंच करने दो। तो वो कह रहे कि आप चलो मैं अभी आ रही हूँ, लंच करेंगे सब साथ में बैठ के। तो वो आई नहीं थी कि वो मैडम जो कि तबीयत खराब हो गई। फिर हम लोग नीचे उतर आए, और जिस मैडम वो गई है अभी, वो खाना खा के ऊपर चली गई। तो हम तो नीचे ही थे कि मैं कहा चलो भाई खाने की तैयारी करें। अब हम तो खाने की तैयारी भी नहीं कर पाए, तो इतने किसी बच्चे ने बोला कि मैडम, उस मैडम को बाल नोच रही है। तो हम तो ऐसे ऊपर भाग लिए, अब भागे तो उससे छुड़वाए तो वो छोड़े ना। फिर ये कि उस मैडम ने भेजा नीचे कि भाई बुला के लेके आओ, तब 1-2 बंदे को बुला के लेके गए हैं और फिर छुड़वा लिया हमने उससे। ये बात हुई है मैडम जी, और नहीं तो वो मैडम गलत नहीं है, बहुत अच्छी मैडम है और बहुत अच्छा पढ़ाती है। आज भगवान जाने उसको क्या हो गया, एक ही दम ही मेंटल हो गई वो एकदम से। हाँ, तो देखिए, ये वो क्लास है, आप इस क्लास का हाल देखिए, अंदर आइए।
देखिए, ये लगता है कि ये कोई क्लास है। किस तरीके से बच्चों के साथ जो है बदसलूकी की गई है। यहाँ पे जिस बच्चे जो अपने घर से, आप देखिए, लंच बॉक्स, पेंसिल, रबर, यहाँ पे बच्चों के शूज, सॉक्स, बैग सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। देखिए किस तरीके से ये जो टीचर है इनने बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया है। आप इस क्लास रूम की कंडीशन से ही अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही आप देखिए यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है। साथ ही अभी नीचे हमें जानकारी मिली है कि बच्चे के सर में कैंची भी घुसाई गई थी, जिसका ये ब्लड यहाँ पर पड़ा हुआ है। वहीं आप देखिए, ये वही दरवाजा है जिस दरवाजे की बालकनी से बच्चे को नीचे फेंका गया है। तो देख लीजिए आप, ये वही वो दरवाजा है। तो अभी हम आ गए हैं उस हॉस्पिटल में जहाँ पर उस 5वीं कक्षा की छात्रा को एडमिट किया गया है। बता दें कि ये इस हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड है। इस हॉस्पिटल का नाम है हिंदू राव हॉस्पिटल। अभी ये यहाँ पर इस बच्ची को इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। साथ ही मिली जानकारी के साथ अभी उस बच्ची का सिटी स्कैन करने के लिए उसको लेकर जाया गया है। वहीं अब देखते हैं कि अभी रिपोर्ट में सामने क्या आता है। साथ ही अभी जानेंगे कि साथ ही उनके पेरेंट्स का क्या कहना है। कैसे हमारा कैची से और हमारे बाल पे काट रही थी। हाँ, और आपको फेंका भी ऊपर से छत पे से फेंका आपको। आपने कोई बदमाशी की थी? रोना नहीं। आपने कोई बदमाशी की थी बेटा? तो पागल के तरह पकड़ पकड़ के मारी जा रही थी मैडम। क्या नाम है स्कूल का? बेटी का नाम वंदना है मेरी। स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ती थी? मॉडल बस्ती में। जैसे कि ये सरकारी स्कूल है, तो क्या आपकी ओर से कोई उनकी तरफ से पैसा वैसा आपसे मांगा जाता था? नहीं और मैडम का पहले भी व्यवहार ऐसा रहा है? नहीं, पहले नहीं थी, अचानक से करने लगी मैडम। वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि बच्ची नीचे गिरी ही नहीं है, ये झूठे आरोप है। नहीं गिरी है मेरे बच्चे, उस मैडम ने फेंक दिया लेके ऊपर से नीचे। वहाँ फेंक दिया मेरे बच्चों के ऊपर से नीचे फेंक दिया। तो क्या जिस तरीके से जब आपने अपनी बच्ची को उठाया तो वो वहाँ पर गिरी? उठाया, किसी ने उठा के लेके आया, मुझे खबर ही नहीं थी। मैं काम पढ़ती है तो अचानक से किसी पड़ोसन के फोन आया है, उसने मुझे खबर दिया तो मैं डायरेक्ट स्कूल में आई। मैडम पागल के तरह करी जा रही थी। मैडम, आपकी मैडम से जब आपकी बच्ची को गिराया गया तो आपकी मैडम वहाँ मौजूद थी? आपकी मुलाकात थी? क्या बोल रही है? पागल की तरह कर रही थी, पागल की तरह हरकतें करी जा रही थी। बोल रहे हैं कुछ लोग कि जब उसको बाहर लेकर जा रहे थे वो जब भी थोड़ा इशारेबाजी कर रही थी। नहीं, मुझे नहीं पता ना। तो देखिए, ये उस बच्ची की माता, अभी साथ ही उनके पापा से भी बात कर लेते हैं। अंकल जी, क्या बताएंगे? मेरे बेटी यहाँ से छीन जाएगी, छोड़ूंगा नहीं किसी की। क्या जानकारी मिली थी जब आप घर पर आपके पास ये खबर गई है? मेरे किसी का फोन आया है जो इस बात बच्चों की कहानी हुई, पहले स्कूल जाओ भग के। मैं आया हूँ तो मेरे बच्चे के नाम आया किसी, मैं घबरा गया वहीं पे, कह रहा इंदूर आओ जाओ। और मैडम के अंदर बंद कर रखा, कुछ नहीं कहने के राजी नहीं। देखिए, इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद भी जो वहाँ पे कुछ लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपकी बच्ची छत से नहीं गिरी है, वो सीट से गिरी है, क्लास की सीट से गिरी है। उसके फेंका गया है, बच्चों भी गवाह की दूंगा मैं। कैंची से मारी है, कैंची उठाई, मेरे बच्चे भी बताई कैंची से मारी। पापा कैंची से उठा ले, कैंची से मार रहा। होश में मेरा बच्चा नहीं है। होश में नहीं है? अभी क्या कंडीशन है उनके अंदर? इलाज कुछ भी नहीं है, इलाज कुछ नहीं हो रहा अभी कुछ भी नहीं। अभी क्या क्या सुविधा आपको अंदर से मिल रही है? वो यहाँ से उठा कर दूसरे जगह कहीं और ले जाओ। तो आपको बोल रहे हैं, खुद रेफर नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहा खुद, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, अभी कुछ नहीं हो रही है मेरे साथ। क्या उसको कुछ जिस तरीके से कैंची घुसाने की भी कुछ खबर सामने आई है, तो क्या बच्ची के चोट है इस तरीके की? चोट है, सर पे भी चोट है, ये फूला हुआ पूरी है, ये जबड़ा पूरा फूला हुआ, यहाँ चोट है खून की, सर में चोट ज्यादा है इसकी। क्या वो उस मैडम का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था? पता नहीं क्या पता नहीं है, सब मालूम नहीं उसकी। अब क्या करके आई, एक बच्चों को नहीं कई बच्चे साथ की है कहानी। पहले भी ऐसे थी क्या? पहले भी ऐसा हुआ है? पहले कुछ नहीं ऐसे हुआ कभी भी, ये ऐसी वाली यही हुआ कहानी। अब वहाँ भी बेकार हमने केस करवाए करेंगे, उसको ये करेंगे वो करेंगे। अब पता नहीं क्या बच्चों का अभी तक इलाज नहीं हो रहा। ये उस बच्ची के माता पिता हैं जो कि काफ़ी परेशान हैं और रो रहे हैं। आपने उनकी माता का हाल देखा, आपने उनके पिता का हाल देखा, तो अभी सच्चाई क्या है? जैसे कि कुछ लोग हैं इसमें बोल रहे हैं कि ये जो घटना है इसमें
टीचर ने नहीं फेंका है बच्चे को, ये बच्ची जो है अपनी सीट से गिरी है। साथ ही कुछ बोल रहे हैं कि बच्ची गिरी है, तो अभी आपने उनकी माता और पिता से खुद सुन लिया है कि बच्ची को नीचे फेंका गया है। तो साथ ही इससे अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या सच जो है वो खुलकर सामने आ पाएगा। मैडम को सजा मिलनी चाहिए, कल के दूसरे बच्चों के साथ में ऐसे ना करें। मेरे बच्चों के साथ में जो हुआ है मेरे किसी और बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता कुछ भी है। वो पहले मैडम अच्छी थी, पहले सही थी, अचानक से मुझे नहीं पता पागल की तरह करने लगे। सारे बच्चे के जूते होते खोल के सारे बच्चे के चोटी पकड़ के हिलाई है, मारी है। जितने भी बच्चे हैं सब डर के मारे भाग के गए। हम खुद उस क्लास में गए हैं और उस क्लास की हालत बहुत ही बेकार है। पूरा बच्चों के बैग, शूज, जो स्टेशनरी का सामान, बिन चप्पल पहन के, बिन जूते पहन के कह रहे ऐसे घूमो, पागलों की तरह बच्चों को करवाने लगे। एक चूटिया पकड़ पकड़ के उसको बच्चे सारे बच्चे के मारे उसने, फिर मेरे बच्चे के ऊपर से नीचे फेंक दिया छत पर से। तो अभी हमने देखा था कि उस बच्ची के जो माँ बापों का हाल था वो आपने खुद देख लिया है कि वो किस स्थिति में है। साथ ही अब इसके बाद जब हम इस हॉस्पिटल के अंदर उन डॉक्टरों के पास गए जो डॉक्टर उस बच्ची का इलाज कर रहे हैं, तो उनसे जो जानकारी सामने आई है वो कुछ और ही है। बता दें कि डॉक्टरों का कहना ये है कि जो बच्ची की जो अभी स्थिति है वो नाजुक नहीं है, बच्ची बिल्कुल ठीक है और साथ ही वो बात भी कर रही है। हम बच्ची को खुद देकर आए हैं। साथ ही उन्होंने ये तो कहा है कि बच्ची के सर में से ब्लड निकल रहा है, साथ ही उसके फेस पर जो है एक बहुत ज़्यादा गहरी चोट है। उसके बावजूद भी डॉक्टर कह रहे हैं कि वो ऐसे गिरने की स्थिति में नहीं लग रही है कि उसको फेंका गया है। साथ ही वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो बयान सामने आ रहे हैं कि ऐसे मारपीट की गई है, ऐसा फेंका गया है, तो वो कंडीशन देखकर बच्ची की डॉक्टरों को वो नॉर्मल लग रही है। साथ ही अभी उन्होंने सिटी स्कैन कराया तो वो उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है। साथ ही अभी वो उसका अल्ट्रासाउंड कराने वाले हैं जो चोट उसके फेस पर आई है। तो अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर को कहना है कि जो भी अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आएगी उसके बाद बारे में हम आपको बाद में जानकारी देंगे। उससे पहले बच्ची की कंडीशन अभी नॉर्मल है, ये डॉक्टरों का कहना है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या इसमें नई जानकारी आती है, साथ ही बच्चे के अल्ट्रासाउंड में क्या रिपोर्ट आती है। और आगे हम ये भी ट्राई करेंगे कि जो वो अध्यापिका थी जिसने बच्ची को नीचे फेंका है, हम वो उससे भी ट्राई करेंगे कि साथ ही हम उसके पुलिस स्टेशन जाकर उससे भी बात अगर कर पाए तो वो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन प्रताप के साथ।